Hello to all my Bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal and came to welcome to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in a मोहब्बत with the subject बच्चा लोग. So आज के इस सेशन के अंदर हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंप्लीट NCERT जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे लाल बाल गोपाल लिखना मिस हो गया तो हमारे जो एडिटर हैं उनको मैंने बहुत बोला कि भैया हमारा जो फेवरेट डायलॉग है मेरे बच्चा पार्टी के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो करो. बच्चा लोग तो बाबा एसएसपी के साथ भौकाल मचाने के लिए तैयार हो जाओ. बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है एंड इन दिस सेशन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ NCERT. तो अब से आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है. जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं. क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस है बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वापस रीशूट कर रहा हूं, अपने बच्चा पार्टी के लिए रीशूट कर रहा हूं जो स्पेशली 2021 के अंदर धूम मचाना चाहते हैं, भौकाल मचाना चाहते हैं. बाबा आया है, जादू वाला बाबा आया है और आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत भी 100% करवाने की मेरी गारंटी है मेरे लाल बाल गोपाल. वेल तो लेट्स स्टार्ट द क्लास बट बिफोर वी स्टार्ट माय क्लास एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट करना ही चाहते हैं और कर ही देते हैं यार. वो जो नीचे सुंदर सी रेड वाली बटन है ना उसे दबा करके बी ए पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel. And in case अगर आपने previous video lectures को मिस करा है तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को कहीं पे भी टैप करो, आपको दिखाई देगा एक छोटा सा सिंबल आई, टच दैट आई, you'll be able to solve the entire, you'll be able to watch the entire video lectures from this channel बच्चा पार्टी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बस बच्चा. सो सबसे पहला सवाल, थोड़ी सी एडिटिंग में हमारे एडिटर ने थोड़ी बहुत इधर उधर की है चीजें बट NCERT टेक्स्ट बुक में सारे सवाल हैं बच्चा तो आप ओपन करके जरूर देख लीजिएगा. वेल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए लेंजेस लॉ को जरूर याद करवाएंगे बच्चा. द वे आई हैव एक्सप्लेन मेरे लाल बाल गोपाल. क्या सही बच्चा पार्टी को वो याद है? अरे याद है कि नहीं मेरा बच्चा पार्टी? जल्दी से नीचे कमेंट कर देना. मैंने इस तरह से समझाया था लेंजेस लॉ के अंदर कि अगर कोई आना चाहेगा तो आने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई जाना चाहेगा तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा. कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको है बट मास्टर के पढ़ाने का मेरे लाल बाल गोपाल यही अंदाज है. चलिए थोड़ा ध्यान से समझते हैं. इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है बट बाबा आया है आनंदी की अनुभूति के साथ आपको समझाएगा. पहला सवाल देखिए, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर. सब में एक दो समझाता हूं बाकी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगे. थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है? कौन सा ले कलर? ये वाला ले लेते हैं, दिखेगा. चलिए देखिए यहां पर बच्चा ये जो मैग्नेट है वो इसके पास आ रहा है. ट्र शुड आई चेंज द कलर? इसमें रेड दिखेगा बाबा जी? हाँ चलो ठीक है दिख रहा है. हाँ तो बच्चा ये जो मैग्नेट है ना वो इसके पास आ रहा है. ट्र ये इसके पास आ रहा है. तो इस कॉइल के अंदर एक ऐसी करंट फ्लो हो जाएगी जो इसका ही अपोज करे. अगर ये साउथ की तरह आ रहा है तो बच्चा ये भी साउथ की तरह बिहेव करना चाहिए. अब देखना ध्यान से समझना, ये हमारा था, ये साइड थी आपकी Q और ये वाला जो साइड है बच्चा लोग वो है P, है ना? 3D पिक्चर में इमेजिन करना है आपको. अब देखो अगर हमें इस वाले पोर्शन के अंदर यहां साउथ लाना है तो 100% यहां नॉर्थ होगा. तो आपको सिखाया गया था बच्चा, मैंने ही आपको सिखाया है कि हमेशा कोई भी रिंग के अंदर जब आप इस तरह से करंट फ्लो कराते हैं तो आपकी 4 फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखिए तो थंब बताएगा नॉर्थ किधर है. नॉर्थ इस बोर्ड के अंदर है, साउथ बाहर है. बट अगर इसी चीज को हम 3D में ऐसे ही इमेजिन करें, रिंग ऐसे बाहर निकली हुई है, सो अब अगर मैं अपने 4 फिंगर्स को ऐसे कर्ल करता हूं तो मेरे लिए ये वाला पोर्शन नॉर्थ हुआ और ये वाला जो पोर्शन है वो साउथ हुआ. हमें यहां पर वही चीज चाहिए. इसको नहीं देखें आप, इस चीज को देखें. तो अब जरा सोच के बताओ बच्चा लोग करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? करंट फ्लो करना चाहिए कुछ इस तरह से. तो ये वाला पोर्शन इधर है और ये वाला पोर्शन इधर Q के साथ लगा हुआ है. ओ हो तो करंट चलेगी P ट्र 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 हुई हा. इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा P से R से Q. अरे मेरे लाल बाल गोपाल क्या चमचम चमकीला रे बच्चा पार्टी. कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा लोग, है ना? मास्टर अब देखो लग रहा है ना तुम्हारा मास्टर शानदार बच्चा लोग. क्या बात करते हैं, है ना? चलो ठीक है, देखो लाइट का इम्पैक्ट है भाई साहब. बाबा तुम्हारा ऐसा दिखता भी है. क्या बोलते हो बच्चा लोग? ठीक ही तो इस समझ में आ गया. इस पे आ जाओ, इसमें भी वही चीज़ है.
इसमें क्या है बच्चा, ये वाला पोर्शन P है, ये वाला पोर्शन Q है, ये साउथ है, तो ये वाला साउथ की तरह बिहेव करना चाहिए, तो इधर वाला नॉर्थ की तरह बिहेव करना चाहिए। ओ हो, तो हम इसको ऐसा समझें कि ये आपका P वाला पोर्शन और ये आपका Q वाला पोर्शन, ये आपका साउथ है, ये इसके पास आ रहा है ट्र, तो इसको भी साउथ की तरह बिहेव करना चाहिए। इसको अगर साउथ की तरह बिहेव करना है मेरे लाल बाल गोपाल, तो अभी भी करंट को ऐसे ही फ्लो कराना पड़ेगा, हुई है ना। तो करंट ये चलेगी यहां से P, फिर नीचे जाएगा R और फिर पहुंचेगा Q में। तो इसका भी आंसर है P R एंड Q। कंफ्यूज ना हो बच्चा पार्टी, थंब का डायरेक्शन करंट, थंब का डायरेक्शन नॉर्थ देगा, उसके अपोजिट वाला साउथ देगा। मैं इस वाले रिंग को कैसे पकड़ूं कि यहाँ पर साउथ आ जाए, तो ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज जब हम ऐसे पकड़ेंगे इसको तो नॉर्थ इस तरफ आ रहा है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, हमें यही चाहिए। इस वाले सिचुएशन में भी सेम सिचुएशन आ जाएगी, ये इससे दूर जाना चाहता है नॉर्थ, तो ये कॉइल बोलेगा मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे दूर जाने से मेरा फ्लक्स घटेगा। और लेंजेस कहते हैं कि हमेशा जिस कॉज की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है ये उसी चीज़ का अपोज करता है। तो ये बढ़ाने के लिए बच्चा इधर साउथ बनाना चाहेगा, इधर नॉर्थ बनाना चाहेगा। ओ हो, तो इधर नॉर्थ लाने के लिए रे मेरे लाल बाल गोपाल, इसको ऐसा समझिए, ये वाला y के साथ कनेक्टेड है, ये वाला x के साथ कनेक्टेड है। अपने को इधर नॉर्थ लाने का है बच्चा, तो अब मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ये ऐसे। समझ पड़ी बात, क्योंकि जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए थंब इस तरफ आ रहा है, राइट। तो अब जो है ये ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये जो है करंट ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, तो एक्स जेड वाई। बस यही चीज आप इसके अंदर भी अप्लाई करोगे, इसके अंदर भी अप्लाई करोगे, सभी सिचुएशन में है। हमेशा याद रखना है कि जिस कॉज ने ईएमएफ को पैदा किया है उस ईएमएफ का ही प्रतिकार होगा। According to Lenz law, EMF induces in such a way that it always opposes the cause produces it। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ गई। हैशटैग अगर आनंद की अनुभूति आई है मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, तो कमेंट ठोकीला रे बच्चा पार्टी। चलो बाबा आया है, क्या बाबा ने तुम्हें भौतिक विज्ञान के इस पहले क्वेश्चन के साथ प्यार कराया है? कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा लोग। आगे 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 बढ़ो। देखो ये भी बढ़िया सवाल है। सेकंड आपके एनसीईआरटी का क्या है, पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर, ब्लर मत हो जाओ कैमरा देवता, कैमरा देवता, हाँ कैमरा देवता, कैमरा देवता, ब्लर मत हो जाना, है ना। चलो ठीक है। यस बच्चा, तो इस सिचुएशन में क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस तरह से क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी हैव अ कॉइल, और कॉइल इस तरह से एक्सपांड हो रहा है। नाउ प्लीज फील दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉइल एक्सपांड होगा सो 100% है एरिया विल इंक्रीज। तो क्या होगा बच्चा पार्टी, फ्लक्स इंक्रीज होगा। और लेंजेस क्या चाहेंगे, इसी का अपोज करेंगे, ये फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेंगे। फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए इस लूप में से एक ऐसी करंट बनेगी जो इस अंदर के जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। तो मुझे इसमें से एक ऐसा करंट फ्लो कराना है जो अपोज हो, इसलिए बाहर की तरफ होना चाहिए। अरे एक फील्ड ऐसे अंदर ऑलरेडी है, मुझे इसका अपोज करना है तो मुझे बाहर वाला बनाना पड़ेगा। तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए अब आप सोचो इस लूप के अंदर हमें कैसी करंट फ्लो करानी चाहिए। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, दिस इज C एंड दिस इज D। 100% अगर मुझे बाहर की तरफ लाना है तो बाहर की तरफ के लिए मेरा थंब मेरे थोबड़े की तरफ होना चाहिए, मेरे लाल बाल गोपाल। तो करंट ऐसे चलना चाहिए, यानी फाइनल आंसर है D C B A and then again D, that is your anti-clockwise direction. Same for this one also. वीडियो को रोको,
वीडियो को रोको मेरे लाल बाल गोपाल और खुद से ट्राई करो, मजा आएगा तुम्हें, आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, उई आ। जब भी बोलू मास्टर तुम्हारा बोले उई तो समझ आना उई इज द काइंड ऑफ एनर्जी। कई लोगों को लगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का अंदाज है बच्चा पार्टी। इसको कंप्रेस करिए तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा रे बच्चा लोग, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो लेंजेस क्या चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, तो बढ़ाने के लिए ऑलरेडी डॉट है, तो इसमें से एक ऐसी करंट फ्लो कराओ जो वापस डॉट हो। ये रहा कॉइल, डॉट करने का मतलब है बाहर की तरफ, थोबड़े की तरफ आना चाहिए, तो करंट ऐसे ही फ्लो होगा। यानी इसका भी आंसर है ADCBA। बात मेरी मान करके चलो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चा लोग, और आपको इन सभी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। कई बच्चा लोग इस पर कमेंट मत करना यार, उसका रीज़न है, सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी है मेरा, बहुत बिजी शेड्यूल है। तो ऐसे में ये जो मेरे सब कुछ टेक्नीशियन है उनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, तो जल्दी करवा देते हैं। उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है, बस तुम लोग खाली बोलते हो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है। गायब हो गया, वीडियो को वापस रोक करके कर लेना, ठीक है। सो बाबा आया है, जादू वाला बाबा आया है और तुम्हें फील के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ करवाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। ओ हो, हाँ चलो बच्चा देखो ध्यान से। तो अलोंग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स, ये है 15 टर्न्स, फिर पर सेंटीमीटर, तो दिस इज एक्चुअली n/l, दैट मीन्स स्मॉल n की वैल्यू है, पर सेंटीमीटर है इसलिए आप सेंटीमीटर को बदल देंगे 10⁻⁻²। ठीक बच्चा पार्टी। अब उसके बाद क्या है, एरिया इज ऑल्सो गिवन 2 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। सही है। चलो, placed inside the solenoid normal to its axis, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second। ये 0.1 सेकेंड क्या है बच्चा लोग, ये 0.1 सेकेंड स्मॉल टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, और यू कैन से डी टी, दैट इज 0.1 सेकेंड। ओ हो, करंट की जो वैल्यू चेंज हुई उसे आप डी आई समझ लीजिए और डेल्टा आई समझ लीजिए, जो कि हुआ है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी कि 4 - 2, दैट मीन्स के वी हैव 2 एम्पियर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। गजब। सो क्या फॉर्मूला है बच्चा, E बराबर में n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही इक्वेशन है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू में, b एंड देन a को बाहर कर दो, d बाई डी टी, और b की जगह पर आएगा बच्चा पार्टी म्यू नॉट एन आई। ओ हो, सो दिस इज गोइंग टू बी a स्मॉल n, फिर म्यू नॉट को भी बाहर कर दो, एंड देन वी हैव डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। क्या आपके पास सारी वैल्यू है? सोच के देख मेरे लाल बाल गोपाल, तेरे पास डी आई भी है, ओ हो डी टी भी है थारे पास, स्मॉल एन भी दिए ला, म्यू नॉट भी दिए ला, एरिया भी दिए ला, बस वैल्यू पटकी ला, तो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना बच्चा। ये लो तीसरा सवाल भी खत्म। आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलरामचंद्र की जय हो। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, प्लीज पढ़ें इस सवाल को भी। 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विथ अ स्मॉल कट, चलो बना देते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड है बच्चा पार्टी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला का है, तो चलिए वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एज वेल मेरे लाल बाल गोपाल 0.3 टेस्ला। उसके बाद है डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, व्हाट इज, अच्छा ये डायरेक्टली नॉर्मल है, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए। क्रॉस का क्या मतलब है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी वेलोसिटी
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा। दो तरीके से सवाल पूछा है, एक तो इसके लॉन्गर साइड पे यानी कि यहाँ पर, दूसरा शॉर्टर साइड पे यानी कि यहाँ पर। वेल, मस्त सवाल, शानदार सवाल है ना बच्चा लोग। चलिए देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट भी है। हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं EMF। सो वेल, EMF का इक्वेशन E इज इक्वल टू BVL है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, टाइम कितना लेगा ये EMF डेवलप होने में, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है? आंसर है यस, वी हैव 0.3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख दो। क्या हमारे पास वेलोसिटी है? यस वी हैव, दैट इज 1 × 10⁻⁻², मीटर में बदल दो। क्या हमारे पास लेंथ है? तो इसको अगर मैं केस 1 से सोचूं, लॉन्गर साइड दैट इज 8 सेंटीमीटर, सो 8 × 10⁻², इसको सॉल्व करोगे तो ये EMF आएगा और ये हर बच्चा जवाब दे सकता है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आएगी मेरे लाल बाल गोपाल। बट जब बात आती है कि कितने टाइम में डेवलप होगा, तो हम सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं है? सो टाइम का इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। खास बात ध्यान रखना, डिस्टेंस आपका कितना होगा जब ये वेलोसिटी ऐसे चल रही है, तो चार्ज पार्टिकल को सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर ही आपको देखना है, ना कि इस डायरेक्शन में। फिर से सुने मेरी बातों को ध्यान से। जब चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, सॉरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये आपका है 8 सेंटीमीटर, तो चार्ज पार्टिकल मूव इस डायरेक्शन में किया है। अगर आपको लॉन्गर साइड बोलेगा तो यू हैव टू टेक दिस एज डिस्टेंस इन द केस ऑफ स्पीड, तो ये होगा 2 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी कितनी थी भाई? 1 × 10⁻²। और अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो अगेन EMF इज इक्वल टू आप BVL अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.3 टेस्ला था ही, ये 1 10⁻², 8 × 10⁻², इसको नहीं, यहाँ पर 8 नहीं आएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा आपका कौन सा साइड है? शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड के लिए 2 सेंटीमीटर, जब आप ये 2 सेंटीमीटर लेंगे तो ×10⁻⁴, लेकिन जब आप टाइम निकालोगे तो लेंथ कितना होगा? जब इसके अक्रॉस EMF बोल रहा है ना, इसके अक्रॉस EMF का मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे चला है। आप बेसिक सोचो, आपने रेजिस्टिविटी वाले केस के अंदर पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको, अगर मेरे पुराने बच्चा लोग हो वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो आपको पता होगा। जब हम यहां से करंट फ्लो कराते हैं ऐसे, तब आप R बराबर ρl/a में एरिया किसको लेते हो? जिसके अक्रॉस में लगा है ना, उसके अलोंग आप देखते हो। अगर ये वाला पोर्शन A है, ये पोर्शन आपका B है और ये पोर्शन आपका C है, तो बताइए इसके अंदर एरिया की जगह पर आप क्या लिखेंगे? फिर से समझिएगा इस बात को। रेजिस्टेंस R बराबर ρl/a में एरिया किसको लेंगे मेरे बच्चा लोग, और L किसको लेंगे? अगर लेंथ आपने इसको लिया तो जो एरिया होगा वो B × C होगा। बस इसी कंसेप्ट पर ये आधारित होता है कि भाई साहब, अगर हमें शॉर्टर के अक्रॉस का EMF चाहिए तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चला है, ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे चला है, तब जाकर के यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ। अगर वो शॉर्टर साइड के लिए बोलता है यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया है। अगर बोलता है कि इसके अक्रॉस निकालो, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया है। जिसके अक्रॉस बोलेगा उसके परपेंडिकुलर लेना है, बस बात खत्म। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा मेरे लाल बाल गोपाल, वो 8 सेंटीमीटर × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है ना, सॉरी यहाँ पर -2 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय जो भी है आपका वेलोसिटी, यहाँ से टाइम भी आ जाएगा। खत्म। ओ हो, बड़ी शानदार बात बताई मास्टर ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, रीड करें इस सवाल को। 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 1 मीटर
लॉन्ग मेटालिक रॉड, चलो भैया चल जाओ, ऐसे 1 मीटर लॉन्ग एक मेटालिक रॉड है, इज रोटेटेड, ऐसे रोटेट हो रही है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस is the kind of energy. The other end of the rod is contact with a circular metallic ring. अच्छा, a constant and uniform magnetic field 0.5 Tesla is parallel to the axis exist everywhere. हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला सब जगह पर पैरेलल में है. Now the calculate the EMF developed between the center and the ring. तो यहाँ पर एक रिंग था और यहाँ पर ये सेंटर है. वेल ये आपका फिक्स्ड एंड है, ये मोशन कर रहा है, तो मोशन से रिलेटेड ईएमएफ क्या होता है चैप्टर के अंदर बहुत ही कम फॉर्मूले हैं, बट जितने भी हैं बहुत कारीगर फॉर्मूले हैं, जितने भी हैं उसी से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको सब कुछ पता होना चाहिए. तो BVL, तो B के जगह पर तो B रहेगा भैया, V के जगह पर आप लिखेंगे L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 और फिर ये आपका L. बोलिए L ओमेगा बाई 2 कहाँ से आया? अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह के लिए वेलोसिटी बात करूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी r ओमेगा. रेडियस इसी पॉइंट के लिए 0 है, बट अगर इस पॉइंट के लिए हम बात करें तो v इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा हो जाएगा, बिकॉज लेंथ हमारे पास आ गया और यहां से मैं मेजरमेंट करूंगा तो ये आएगा. एज वी ऑल नो कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट वी हैव द फॉर्मूला. ठीक है, तो हमें यहां का और यहां का एवरेज लेना है बच्चा पार्टी. क्या लिया मैंने? एवरेज. तो 0 प्लस एल ओमेगा डिवाइडेड बाई 2. वेल ये मैंने समझाया, आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवाया था, वहां इसको प्रूव भी किया था. बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये वही है भाई साहब, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा यस एल स्क्वायर बाई 2. तो बस रख दीजिए सारी चीजें, आपके पास में सारी वैल्यू है, रखो और मस्त शानदार सा आंसर लेके आ जाओ. चलो बच्चा आगे बढ़िए. नंबर 6 ध्यान से देखो. मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो. ओहो हो, क्या बोला है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए. सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर. हाँ, तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर. इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड. नंबर ऑफ टर्न्स भी है इसके अंदर 20 टर्न्स. उसके बाद बच्चा पार्टी कहता है कि रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन, ये देखिए ये वर्टिकल डायमीटर से ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे, और इसकी जो ओमेगा है वो कितनी है 50 रेडियन पर सेकेंड. ठीक, अच्छा. इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, कोई बात नहीं. लीजिए भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला. ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल. बच्चा पार्टी मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, NAP ओमेगा. अरे डायरेक्टली रखो मेरे लाल बाल गोपाल, ऐसे क्वेश्चन को मास्टर तुम्हारा मामा टाइप सवाल कहता है. बगैती है खाली, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, है ना. कई लोग खुश हो गए, वाह. तो NAP ओमेगा आपके पास में N है ना, एरिया है πr² लिख दो, B हो गया, B भी है, ओमेगा भी है. Simply place the value and you will be able to get the answer. लीजिए Vmax आ गया आपके सामने ही है बच्चा पार्टी. अगला सवाल इसी के अंदर क्या बोला? कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. अच्छा, तो Imax क्या होगा बच्चा लोग? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर, तो यहाँ पर हम Vmax कर देंगे. आपका जो भी यहाँ पर Vmax है डिवाइड बाई आर, आंसर. ठीक. Calculate the average power loss due to joule heating. Where does this power come from? एवरेज पावर के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि चैप्टर नंबर 7 में आएगा. E0, वैसे पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? VI
तो आप यहाँ लिखेंगे वी मैक्स आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिए, चैप्टर नंबर 7 का यहाँ पर ऐड हो गया है, इसको कर लो। और ये कहाँ से आता है पावर लॉस? तो जब ये रोटेट होगा ना, तो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ दिस सिस्टम ये पावर लॉस आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेटर की वजह से आ रहा है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। 6 क्वेश्चन मास्टर शानदार से फटाफट सिखा दिया। अगला सवाल एनसीईआरटी का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग। लीजिए भाई साहब, लाल वाली से लिखता हूं। ये रहा आपका 10 मीटर एक लॉन्ग वायर। अच्छा, ये का हो गया यार, 8वां सवाल था ना। हाँ ये था बच्चा लोग, चलो ठीक है, यस आ गया। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लंबा एक रॉड हो गया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ये रहा नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से रखा हुआ, इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे नीचे गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ठीक है बच्चा लवाटी, चलो इतनी बातें समझ पड़ गई। 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है विच इज 0.30 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओ हो गजब, आनंद की अनुभूति। अब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो तो देखो पता ही चल रहा है। हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे मान लेते हैं, ऐसे अंदर की तरफ डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल अर्थ का, और ये ऐसा है और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैंने ये वाला डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लिया। ये मेरे लिए हो गया BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द वायर। तो पहला वाला तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें वेलोसिटी पता है बच्चा। जब भी वेलोसिटी दी जाए तो E बराबर आंख बंद करके BVL लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? BVL, वैल्यू दिए रख दो, खत्म। दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF। हाँ, डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहां पे राइट हैंड का यूज करेंगे, और किसका वाला? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये है फोर्स पप्पा, ये है मम्मी मदर मैग्नेटिक फील्ड, और ये है करंट, है ना। तो हमें क्या करना है, ये फोर्स का डायरेक्शन मतलब कहाँ पर वो जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे देखिए। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस में, ऐसे अंदर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप देख पा रहे हैं, ये वाली उंगली वेस्ट से ईस्ट है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट। तो ये पता चल गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF। तो डायरेक्शन ऑफ EMF कह दो या डायरेक्शन ऑफ करंट कह दो, वेस्ट से ईस्ट है। तीसरे सवाल में बोला है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वेस्ट से ईस्ट चल रहा है तो ऑब्वियस है कि ये हायर पोटेंशियल पर होगा, और ये वाला मेरे लाल बाल गोपाल लोअर पोटेंशियल पे होगा। दैट्स इट, ढैन टैन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 8। यस, तो करंट इन अ सर्कुलर सर्किट, नॉट सर्कुलर। तो करंट है बच्चा पार्टी, जो कि फॉल हो रही है 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर। अच्छा, तो चेंज इन करंट कितना हुआ? तो DI इज इक्वल टू 0 - 5, यानी कि माइनस में 5 एम्पियर, दैट इज चेंज इन करंट इन 0.1 सेकेंड, यानी कि ये DT है 0.1 सेकेंड। ओ हो गजब। इफ एन एवरेज EMF 200 वोल्टेज इंड्यूस्ड, तो ये भी दे रखा है 200 वोल्टेज का एवरेज EMF इंड्यूस्ड हुआ। गिवन इंस्टेंट एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट।
सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है मेरे लाल बाल गोपाल, तो क्या करें? सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद करिए, -L di/dt। अब अगर मैं ये क्वेश्चन बताऊं तो मेरी मर्यादा के खिलाफ होगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ, बट आपके टेक्स्ट बुक का है और बोर्ड के अंदर बच्चा लोग ऐसे ही सवाल आते हैं, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आराम से शांति के साथ पढ़ाई करते रहें, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तारी माटी मा मरी जावा, तारी माटी मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। चलिए, तो ये 1.5 हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल M 1.5 हेनरी का ये हो गया। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, तो DI 20 - 0 यानी कि 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। ओ हो 0.5 सेकेंड। वॉट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल? क्या बच्चा पार्टी, कैसा क्वेश्चन रे, मामा टाइप क्वेश्चन। M di/dt, और इस E के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? N d∅/dt। किसके हिसाब से लिखा मैंने? फैराडेज लॉ, M di/dt। तो dt ने dt को मारा, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है, यू कैन कंसिडर 1। तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो बच्चा लोग? व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, दैट इज d∅। सो आ गया यार, इसमें क्या था रे मेरे बाल बाल लाल बाल गोपाल? सो ये आ गया M di। ओ हो आनंद की अनुभूति वाला मास्टर आया है, जादू वाला मास्टर आया है, प्यार करवाएगा भौतिक विज्ञान के साथ। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? अरे आनंद की अनुभूति आ रही है कि नहीं मेरे लाल बाल गोपाल? अगर आनंद की अनुभूति आ गई तो जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे लाल बाल गोपाल। चलो आगे बढ़ते, खत्म, ठीक। 9 8 तो करवा दिया ना मैंने, इससे पहले 8 मिस हो गया क्या? 8 भी देख लेते हैं। अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए सबसे पहले वेलोसिटी दे रखी है, इसको चेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी है 1800 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 500 मीटर पर सेकेंड। ओ हो 500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग अ स्पान ऑफ 25 मीटर? तो लेंथ हो गया 25 मीटर। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द लोकेशन एज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री। डिप एंगल आ गया, ये आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर मिला था, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? E = BVL, बट डिप एंगल दिया है इसीलिए यहां पर कंपोनेंट आएगा B sin phi एंड देन VL। कौन सा कंपोनेंट आया बच्चा लोग? वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो लीजिए इसके अंदर सॉल्व करिए, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, B के जगह पर हमें BV लिखना है। A jet plane is traveling towards the west at a speed of this. What is the voltage difference developed between the ends of the wings having a span of 25 meter if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of this and the dip angle is 30 degree? पता चला क्यों आया बच्चा लोग ये वाला सिचुएशन में वर्टिकल कंपोनेंट? बिकॉज जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो वो प्लेन के विंग्स के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। ऐसा समझिए कि ये प्लेन था, प्लेन ये रहा इस तरह से, और जो डिप एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है ना। तो इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा ऐसे वर्टिकल। यहां पर एंगल कितना? 30 डिग्री दे रखा है। तो बच्चा ये जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और जो BVL लगता है ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के। तो प्लेन ऐसे चल रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये वाला काम का ही नहीं भाई साहब, ये काम का है। बस लीजिए आपके सामने सॉल्यूशन है। सो दिस इज डन फ्रॉम टुडे सेशन बच्चा पार्टी। कई लोग बोलेंगे मास्टर एडिशनल एक्सरसाइज, तो हे मेरे लाल बाल गोपाल
बोर्ड के बच्चा पार्टी हो, एडिशनल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना कराओ अगर उतना आप शिद्दत के साथ करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती अच्छे मार्क्स लाने से, ये मेरी गारंटी है। 2021 के अंदर भौकाल मचाएंगे, पिछले 2 साल से भौकाल मचाते आ रहे हैं तो इस बार भी भौकाल मचाएंगे मेरे बच्चा लोग। सो अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस मास्टर को। ये इस मास्टर के हंसी के पीछे का जो कारण है, लाल बाल गोपाल लिख देता हूँ, गोपाल रह गया था, चलो लो अपने हाथों से लिख देता हूँ, मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए, तो इस मास्टर के चेहरे पर खुशी के पीछे का जो कारण है वो मेरी एसएसपीएन आर्मी है। तो क्या मेरी एसएसपीएन आर्मी, क्या मेरे लाल बाल गोपाल, क्या मेरे प्यारे बच्चा पार्टी अपने बाबा एसएसपी को प्यार देंगे? तो जल्दी से वो प्यार देने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलेंगे सीधा हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 7 भौकाल के साथ स्टार्ट हो रहा है। एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बच्चा आजकल के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर आपको फिजिक्स किस तरह से पढ़ना चाहिए। यकीन मानिए मेरा, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी 0 है और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, उसको देखने के बाद सारी बातों को अप्लाई करेंगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा। इफ यू विल अप्लाई ऑल दोज पॉइंट्स, 100% रिजल्ट आएगा बच्चा लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टी टी।